नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक तरफ जहां गाजा में युद्ध विराम की शर्तों के सहमति के मुताबिक हमास और इजरायल के बीच कैदियों की अदला बदली चल रही है, तो वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर बनाए गए अपने नए प्लान से मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरेबिया तक मिडिल ईस्ट का हर मुल्क सन्न है और फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करने और कहीं और बसाने के ट्रंप के प्लान के खिलाफ गोलबंद हो रहा है। इजिप्ट ने रविवार को यह ऐलान किया कि वो 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव पर और नए खतरनाक डेंजरस घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। पिछले हफ्ते इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे। यहाँ व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से और उसके बाद इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहाँ पर एक सुझाव दिया गया कि इजिप्ट और जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे जो देश हैं वो उस सुझाव से नाराज हो गए। वो सुझाव क्या था? ये देश अमेरिका के मेन सहयोगी देश हैं इस इलाके में। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय इन दोनों से ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा के 18 लाख फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसा लें और अमेरिका को गाजा का कंट्रोल मिल जाए। इस सुझाव को इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो आखिरकार दोनों मुल्क इसे स्वीकार कर लेंगे। यानी ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर करके वहां अमेरिका कंस्ट्रक्शन का काम करे और उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाए। लेकिन इजिप्ट और जॉर्डन दोनों इसके लिए तैयार नहीं, और ना सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन बल्कि बाकी मुस्लिम देश इस इलाके के वो भी इसके खिलाफ है। इजिप्ट और जॉर्डन खास तौर से इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों देश वो हैं जिनकी इजराइल के साथ सीमा मिलती है और दोनों ही मुल्क पहले इजराइल के दुश्मन हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तब इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया, ये तीनों देश जिनकी इजराइल से सीमा मिलती, इन तीनों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। लेकिन 1948 का युद्ध हो, 1967 का युद्ध हो या 1972-73 का युद्ध हो, तीनों ही बार तीनों अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को जीत मिली और इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ता चला गया। लेकिन बाद में अमेरिका ने इन दोनों मुल्कों जॉर्डन और इजिप्ट की इजराइल से दोस्ती करा दी। दरअसल इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ट्रंप ने अपने गाजा प्लान का ऐलान किया था। वहीं से ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदलती नजर आ रही है। ट्रंप के इस बयान के बाद उन पर जाति सफाया करने के आज आरोप भी लगे थे, उसकी योजना बनाने के। यूएन के मानवाधिकार समूहों और अरब लीडर्स ने इसकी काफी घोर निंदा की थी। ट्रंप ने दरअसल कहा था कि लड़ाई के अंत में गाजा पट्टी को अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका दुनिया भर की महान और विकास टीमों के साथ मिलकर यहां धीरे धीरे सावधानी के साथ निर्माण कार्य शुरू करेगा। ट्रंप का तर्क है कि गाजा में इस जंग से इतनी तबाही हुई है कि उसे फिर से खड़ा करने में सालों लग जाएंगे, लिहाजा गाजा के करीब 20 लाख लोगों को इजिप्ट या जॉर्डन में बसा देना चाहिए। यह योजना इजराइल के लिए बेहद मुफीद है क्योंकि इजराइल गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों से काफ़ी खुन्नक में रहता है। फिलिस्तीनी उसकी आंखों में किरकिरी की तरह चुभते रहते हैं। कुछ महीने पहले इजराइल की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का एक सीक्रेट पेपर लीक भी हुआ था, जिसमें पेपर के मुताबिक गाजा के 20 लाख लोगों को, आम फिलिस्तीनियों को उनकी धरती से बेदखल करके इजिप्ट के नॉर्दर्न साइनाई इलाके में पहले टेंटों में टेम्परेरी तौर पर बसाया जाए और फिर बाद में वहाँ परमानेंट तौर पर उनको वहीं बसा दिया जाए। यानी इस पेपर के मुताबिक जो योजना थी इजराइल की वो थी गाजा पट्टी को हमेशा के लिए फिलिस्तीनियों से खाली करा के उन्हें इजिप्ट में बसा दिया जाए। ये एक मास्टर प्लान बनाया गया था। उस वक्त फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमी से हमेशा के लिए बेदखल करने के इस प्लान के सामने आने के बाद हलचल मची थी और अल सीसी ने साफ किया था, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने, कि वो शरणार्थियों के लिए अपना बॉर्डर नहीं खोलेंगे क्योंकि एक बार अगर फिलिस्तीनी इजिप्ट के साइनाई प्रायद्वीप में जाकर बस गए तो उनके वापस गाजा लौटने के चांस एक तरह से खत्म हो जाएंगे। इस तरह से गाजा में फिलिस्तीनियों की आज़ादी की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये इजराइल का एक प्लान था, एक पेपर था, जो सामने आया तो उसकी निंदा हुई, उस पर हलचल मची और फिर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसे कॉन्सेप्ट पेपर पे बताते हुए इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन जब ये पेपर सामने आने के बाद इजराइल की मंशा पर सवाल खड़े हुए थे और जो सवाल खड़े हुए थे वह अब ट्रंप के प्लान के बाद और ज़्यादा पुख्ता हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप की योजना भी गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली कराने की है। और अंतर सिर्फ इतना है कि पहले गाजा का कंट्रोल इजराइल चाह रहा था, लेकिन अब ट्रंप की योजना यह है कि गाजा का कंट्रोल अमेरिका को मिल जाए। मुस्लिम देशों की तमाम विरोध के बावजूद ट्रंप हर दिन कोई नया बयान गाजा को लेकर दे रहे हैं और अपने प्लान को आगे पुश कर रहे हैं।
इससे मुस्लिम देशों में डर है, जो डर था वो यकीन में बदल रहा है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। ट्रंप के प्रस्ताव के बाद इजराइल ने गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनानी भी शुरू कर दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने तो अपनी फौज को निर्देश भी दिया कि वो एक पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। इस बात से इजराइल का पड़ोसी जॉर्डन काफ़ी भड़का हुआ है। जॉर्डन ने धमकी दी है कि वो फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण नहीं देगा और अगर जबरदस्ती उन्हें भेजा जाएगा तो इसका मतलब उसके खिलाफ जंग का ऐलान होगा। जॉर्डन ने एक तरह से इनडायरेक्टली इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। तो क्या ये एक और अरब इजरायल युद्ध का आगाज होगा? लेकिन इस सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल और सऊदी अरब के बीच की दोस्ती की संभावना को भी खत्म कर रहा है। यानी सिर्फ मसला यहाँ इजिप्ट और जॉर्डन का नहीं, बल्कि सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब इस इलाके का एक पावरफुल देश है, काफ़ी मजबूत देश है, मुस्लिम देशों का लीडर है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव के साथ नहीं है जो फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा से विस्थापित करता हो। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने उस बयान में इजरायली पीएम नेतन्याहू की उस टिप्पणी को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के साथ रिश्तों के सामान्य होने की बात कही थी। सऊदी अरब ने साफ कहा कि फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के बगैर इजरायल के साथ कोई संबंध नहीं होगा। यहाँ गौर करने वाली बात एक ये है कि हमास के साथ अक्टूबर 2023 में जब इजरायल की जंग शुरू हुई थी गाजा पट्टी में, उससे पहले इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही थी कि अमेरिका सऊदी अरब और इजरायल के बीच में एक संधि कराना चाहता है और उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार भी कर लिया गया था। और उस संधि के मुताबिक सऊदी अरब इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता देता, फिलिस्तीनियों की स्वायत्तता के लिए भी कुछ किया जाता और इसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका नेटो के पार्टनर जैसी सुरक्षा की गारंटी देता। इस तरीके की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अचानक हमास का इजरायल पर हमला हुआ, जिसके बाद इजरायल ने हमास के गढ़ यानी गाजा को नेस्ते नाबूद कर दिया और उसमें इतनी तबाही हुई है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तकरीबन 50,000 के आसपास लोग मारे गए हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिला, बच्चे, मेडिकल स्टाफ, टीचर, ये लोग भी शामिल हैं। यूएन की एजेंसियों के मुताबिक इस समय गाजा में जितना कचरा जमा हुआ है उसे हटाने में कम से कम 21 साल का वक्त लग सकता है। यूएन के मुताबिक गाजा में 2008 से लेकर अब तक हुई लड़ाइयों में जितना मलबा पैदा हुआ था उससे 17 गुना अधिक ज़्यादा मलबा पिछले 15 महीनों के इस युद्ध में हो चुका है। यूएन का कहना है कि 1 दिसंबर 2024 तक गाजा में 5,07,73,000 टन से ज़्यादा मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा उन बिल्डिंग्स का है जो कि इजरायल की बमबारी में तबाह हुई है। यूएन का कहना है कि अगर इस कचरे को बिना रिसाइकिल किए हटाया जाए तो रोज इस काम में 105 ट्रकों को लगाया जाए तो सारे मलबे को हटाने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। इस पर 9 अरब डॉलर से ज़्यादा का खर्च भी आएगा। गाजा की 2/3 इमारतें इजरायल की बमबारी में तबाह हो चुकी हैं और 27% वहाँ की ज़मीन खेती के योग्य नहीं है। इस युद्ध में इतनी तबाही हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि गाजा को फिर से बनाने के लिए या फिर से बनाने के बहाने गाजा के लोगों को ही अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। और इसी बात का विरोध करने के लिए अरब देश अब 27 तारीख को इजिप्ट में इकट्ठे हो रहे हैं। देखना होगा कि ये अरब देश, ये मुस्लिम देश जो कि अमेरिका के मित्र हैं, चाहे यूएई हो, कतर हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, ये अपने इस दोस्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के प्लान का किस हद तक जाकर विरोध करते हैं और क्या इनका विरोध सिर्फ जुबानी होगा या ज़मीन पर भी कुछ होगा जिससे कि अरब और इजरायल युद्ध की, एक और अरब और इजरायल युद्ध की भूमिका भी तैयार होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।